Hi guys and welcome to your 56th Java tutorial in Hindi by TechnoSesh। और इस वीडियो में हम सीखेंगे Java के I/O पैकेज के क्लासेस के बारे में। Before I go any further, I'd like to apologize to you guys. I'm sorry, मैं थोड़ा सा बिजी था मेरे एग्जाम्स की वजह से। मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ और मैं कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं था इस टाइम में। ओके, तो शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा स्लाइड शो बनाया है जो हमें मदद करेंगे इन क्लासेस के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखते हैं हम फाइल क्लास को सिर्फ नए एम्प्टी फाइल बनाने के लिए, नए डायरेक्टरीज बनाने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए या सर्च करने के लिए और डायरेक्टरी या पाथ फाइल के साथ काम करने के लिए यूज करते हैं। रिमेंबर गाइस, फाइल क्लास सिर्फ एम्प्टी फाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं हम। अगर आपको आपके फाइल से कैरेक्टर्स रीड करना है, यानी कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है जिसके कंटेंट्स को आप प्रोग्रामेटिकली रीड करना चाहता है जावा के साथ, तब आप फाइल रीडर को इस्तेमाल करेंगे। फाइल रीडर क्लासेस में रीड मेथड है जो कोई फाइल से कैरेक्टर्स रीड कर सकता है। बफर रीडर, अगर आपको बहुत सारे वर्ड्स एक बड़ी फाइल से तुरंत या जल्दी रीड करना है, तब आप बफर रीडर यूज करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है बड़े हिस्से पढ़ने के लिए। और ये रैपर क्लास है फाइल रीडर का, जैसे इंटीजर है रैपर क्लास इंट का। रैपर क्लासेस के बारे में हम आगे देखेंगे कभी और। अब फाइल राइटर, अगर आपको कोई चीज फाइल में लिखनी हो तब आप फाइल राइटर के राइट मेथड के साथ आप राइट करेंगे या कैरेक्टर्स को आप ट्रांसफर करेंगे आपके फाइल को। और बफर राइटर और प्रिंट राइटर इसका रैपर क्लास है। बफर राइटर, अगर आपको बहुत सारे चीजें एक साथ एफिशिएंटली लिखने हो आपके फाइल के अंदर, तब आप यूज करेंगे बफर राइटर क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है। और आखिरी में प्रिंट राइटर और कंसोल क्लासेस, जिसके साथ हम कंसोल CMD या टर्मिनल से इंटरेक्ट करेंगे या रीड एंड राइट करते हैं। ऐसी चीजें तो हमने बहुत सारे देखे, जैसे आपका प्रिंटलाइन मेथड है जो कंसोल को लिखता है। फिर हम स्कैनर क्लासेस यूज करते थे जिससे हम कोई वेरिएबल्स या कैरेक्टर्स लेते हैं हम हमारे कंसोल CMD या टर्मिनल से। एनीवेज, तो हम इतना सब पढ़ लिया। हमारा पहला प्रोग्राम बनाएंगे हम अभी फाइल क्लासेस के साथ। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे फाइल क्लासेस का एक आध मेथड्स को। तो मैं शुरू करता हूँ कहाँ से। कहाँ गया मेरा gedit टेक्स्ट एडिटर। मैं Notepad++ नहीं यूज कर रहा हूँ इस बार। क्यों? बस वैसे ही। और Eclipse भी नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये काम करने के लिए Eclipse की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छा सेव ही कर देता हूँ पहले। सेव एस कहाँ सेव करूँ? वर्क जावा, मैं बाहर ही सेव कर देता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ राइटर, एक्चुअली writer1 जावा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा का I/O पैकेज को। और इसके बाद हम बनाएंगे हमारा क्लास writer1 और इसके अंदर मैं डालूंगा मेरा मेन मेथड। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि I/O के सारे चीज़ें या फिर हम एक ट्राई एंड कैच मेथड के अंदर डालेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई और कैच मेथड बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, अब वो हो गया है। अब मैं करूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं एक बुलियन वेरिएबल लूँगा
जिसका नाम मैं रखूंगा न्यू फाइल, और उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा फॉल्स के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब फाइल इक्वल न्यू फाइल क्लास का एक रेफरेंस बनाऊंगा और उसको इनिशियलाइज करूंगा उसका ऑब्जेक्ट के साथ, और इसके अंदर मैं पास करूंगा एक स्ट्रिंग जो होगा मेरा फाइल का नाम। मैं इसका नाम रखता हूँ फाइल राइट 1.txt। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगा कि या ये फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्योंकि मैंने फाइल क्लास का फाइल रेफरेंस यूज किया छोटा फाइल के साथ, तो उसके साथ मैं इन्वोक करूंगा एक मेथड जिसका नाम होगा एग्जिस्ट। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। फाइल डॉट एग्जिस्ट, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बुलियन रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि अगर ये फाइल इस वक्त एग्जिस्ट करता है तब वो ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। और जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, इस वक्त इसका वैल्यू होनी चाहिए है फॉल्स, यानी कि जब ये कंपाइल और रन करेगा तब इसका वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स रन टाइम में। क्योंकि हमने ये जो हमने अभी करने वाले हैं वो नहीं किया, और वो क्या है, न्यू फाइल न्यू फाइल इक्वल फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्रिएट न्यू फाइल मेथड के साथ ही हम एक नया फाइल क्रिएट कर पाएंगे। और अब अगर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और न्यू फाइल जो मेरा बुलियन था, और अब इसका वैल्यू जो है ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएट न्यू फाइल एक नया फाइल को क्रिएट करता है और इसका कंबाइंड वैल्यू जो है एक बुलियन रिटर्न करता है जो होनी चाहिए ट्रू, क्योंकि हमने एक नया फाइल बनाया। ठीक है, अब मैं अगर टाइप करता हूं, अब मैं इसको ऐसी की ऐसी कॉपी करके इसको यहां डाल देता हूं, तब यहां पे आनी चाहिए है ट्रू, क्योंकि हमने एक नया फाइल बनाया है और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये चलता है कि नहीं हम देखते हैं। कमांड को लेके cmd को लेके आएंगे हम यहाँ पे, और हमें जाना पड़ेगा cd वर्क जावा। ठीक है, जावा का राइटर 1.java, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, है एक एरर है। एरर क्या है, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है यहाँ पे, कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। दोबारा कंपाइल किया तो इस बार चला, अब मैं बहुत खुश हो गया। तो इसको रन करते हैं हम, जावा राइटर 1, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही वैल्यू आया। सबसे पहले फॉल्स क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। हमने सिर्फ एक रेफरेंस बनाया है फाइल क्लास का, और उसके ऑब्जेक्ट को या फिर उसका कंस्ट्रक्टर को हमने पास किया है फाइल राइट, सिर्फ एक स्ट्रिंग पास किया है, और इसीलिए ये फाइल एट द मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमने न्यू फाइल, ये बुलियन को हमने इनिशियलाइज किया फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल मेथड के साथ, पर ये इनिशियलाइज करते वक्त ही हमने इस फाइल को एग्जिस्ट करने के लिए दिया, यानी कि हमने इसको बना दिया। तब फिर हमने प्रिंट करवाया न्यू फाइल का करंट वैल्यू को जो है ट्रू, क्योंकि नया फाइल बन चुका है, और उसको वेरीफाई करने के लिए हमने एग्जिस्ट मेथड दोबारा यूज़ किया, जिससे हमें पता चला कि ये फाइल वाकई में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकता है। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। ऊपर सब्सक्राइब का बटन है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जो अभी इंटरेस्टिंग होगा इससे। गुड बाय।